नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है भारतीय कपड़े का पतन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण भारतीय कपड़े का पतन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करने की कोशिश कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित तथ्यों का सारणीयन कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित तथ्यों की घटनाओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भारतीय कपड़े के पतन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। यहाँ अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है। तो लिखेंगे भोजन, कपड़ा, मकान। कपड़ा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से कपड़ा किस रूप में प्राप्त होता है? रेशे के रूप में। कपास के रेशे से किस तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं? तो सूती वस्त्र। और पांचवा क्वेश्चन भारत में सूती कपड़ों का पतन कैसे प्रारंभ हुआ? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारतीय कपड़े के पतन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग का प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता पूर्व भारत किनका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग का भारतीय कपड़े पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों के से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े में ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भारतीय कपड़े को यूरोप व अमेरिका के बाजारों से संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के कपड़े पर भारी आयात शुल्क लगा दिए। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे भारत से आने वाले कपड़ों पर सीमा शुल्क कैसा था? तो यहाँ लिखेंगे भारी। भारतीय कपड़े को किनसे मुकाबला करना पड़ रहा था?
तो यूरोप और अमेरिका के बाजार से यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन बिंदु है बुनकरों पर प्रभाव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों के समय भारत का प्रमुख उद्योग क्या था? सूती कपड़ा। कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? बुनकर। बुनकरों पर ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग का क्या प्रभाव पड़ा? निरुत्तर। छात्र यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि, फिर आएगा छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग से सबसे अधिक प्रभाव बुनकरों पर पड़ा। यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इनसे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों को भी हालत खराब होती गई। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में श्यामपट चिपका करके लिखेंगे। ब्रिटिश व यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूत काटने वालों को भी हालत खराब हो गई। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन, कपड़ा उद्योग का प्रभाव सबसे अधिक किस पर रहा? बुनकरों पर। परेशान बुनकरों ने गुहार किससे लगाई? सरकार से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा सेक्शन पॉइंट है हथकरघों का योगदान। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन से किसका आयात होने लगा था? कपड़ों का। कपड़ों के आयात से भारतीय कपड़े का क्या होने लगा? पतन। भारतीय कपड़ा उद्योग को पतन से उबारने में हथकरघा का क्या योगदान रहा? निरुत्तर। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीन पर नहीं बन सकती थी। जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर नहीं बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। पश्चिमी भारत में सोलापुर और दक्षिण भारत में मदुरा 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। पश्चिमी भारत में सोलापुर और दक्षिण भारत में मदुरा नए केंद्र बनकर उभरे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, हथकरघों से होने वाली बुनाई कहाँ पर खत्म नहीं हुई? भारत में। बुनकरी के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं? तो सोलापुर एवं मदुरा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बाजार ब्रिटेन के कपड़ों से कब तक पट गए थे? 1820 में, 1827 में, 1830 में, 1834 में। पश्चिमी भारत में बुनकरी का महत्वपूर्ण केंद्र बना सोलापुर या मदुरा। भारत में इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। सत्य या असत्य? भारतीय गरीब कैसे कपड़े पहनते थे? और पांचवा क्वेश्चन, भारतीय कपड़े के पतन का मुख्य कारण क्या था? गृह कार्य में लिखेंगे भारतीय कपड़े के पतन के कारण वे उसके प्रभाव समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।